हार मान लो, हारने से आसान क्या है। हार मान लो, हारने से आसान क्या है। जब हारना ही है तुम्हें तो परेशान क्या है। कभी ये मत कहना कि मेरा भाग्य बहुत खराब था। कभी ये मत कहना कि मेरा भाग्य बहुत खराब था। जिसने झेला ही नहीं दर्द को, भला उसकी पहचान क्या है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस मुद्दे को लेकर मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं वह यह है कि आपके लिए बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस में से बेहतर क्या है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने लिख करके ये पूछा है कि सर मेरा बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस दोनों में एडमिशन हो रहा है, किस में एडमिशन लेना मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। इसी पर आधारित मैं कुछ बात आपसे करना चाहता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, कोई भी सब्जेक्ट अच्छा या खराब नहीं होता। आपकी क्षमता और आपके रुचि के हिसाब से आपको अपना निर्णय लेना चाहिए। कुछ विषयों की जो मांग है वह तुलनात्मक रूप से दूसरे विषयों की तुलना में अधिक है, जिस चीज को भी आपको निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में गहरी रुचि है, गहरी समझ है, तो निश्चित रूप से अगर एक सीट भी निकलती है तो उसको आप निश्चित रूप से अपने लिए निर्धारित कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट्स एंड कोर्सेस अच्छे होते हैं, ठीक है। जीवन में आप क्या बनना चाहते हैं उस हिसाब से आप सब्जेक्ट्स का चुनाव करें। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको टीचर बनना है, ठीक है, यदि आपको कैरियर टीचिंग के फील्ड में बनाना है तो उस कंडीशन में चाहे आप प्राइमरी एजुकेशन में टीचर बने, चाहे जूनियर में टीचर बनने, चाहे टीजीटी यानी 9th एंड 10th में पढ़ाने के लिए यदि आप टीचर बनने, इसके लिए कम से कम आपको यूजी करना जरूरी होता है, जिसके साथ ही साथ बीएड के कोर्सेज भी आपको करने पड़ते हैं और टेट और सी टेट और सुपर टेट तमाम तरह की चीज़ें भी आपको करनी पड़ती है। लेकिन हम एकेडमिक अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको यूजी प्लस बीएड करना जरूरी होता है, ठीक है। यहाँ पर एक निश्चित रूप से आप ध्यान दीजिए, इस बात को समझ करके ही आप सब्जेक्ट का चुनाव करिएगा कि यदि आपको प्राइमरी एजुकेशन में या जूनियर में या टीजीटी में टीचर बनना है तो ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट आप लेते हैं, जो भी 3 सब्जेक्ट लेते हैं, उनमें से 2 सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो स्कूल सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। जैसे साइकोलॉजी हुआ, सोशल वर्क हुआ, ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट स्कूल सब्जेक्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं। या अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं वहाँ पे बायोकेमिस्ट्री ले रहे हैं तो वो भी सब्जेक्ट आपका स्कूल सब्जेक्ट के अंतर्गत नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि आपने बीए आर्ट्स में या सोशल में एडमिशन लिया और आपने हिंदी, साइकोलॉजी एंड सोशल वर्क ले लिया, तो हिंदी तो स्कूल सब्जेक्ट है लेकिन साइकोलॉजी और सोशल वर्क जो है यह स्कूल सब्जेक्ट नहीं है। तो इन तीनों विषयों के साथ अगर आप बाद में बीएड भी कर लेते हैं, लेकिन जब आप प्राइमरी में या जूनियर में या टीजीटी में टीचर के लिए अप्लाई करेंगे तो चूंकि आपका 2 सब्जेक्ट स्कूल सब्जेक्ट नहीं है, उस आधार पर आप वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये बाद में आपको निश्चित रूप से आपके लिए समस्या पैदा कर सकता है। अगर आप हिंदी सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हिंदी के साथ संस्कृत आप लेना कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि बिना हिंदी के साथ बिना संस्कृत लिए हिंदी का बहुत बड़ा फायदा नहीं होता है। अंततः आपको इस लेवल का टीचर बनने के लिए बाद में एक विषय में यानी संस्कृत में, अगर हिंदी से किया है तो संस्कृत में फिर से आपको यूजी करने की जरूरत पड़ जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको पीजीटी टीचर बनना है यानी 11th एंड 12th लेवल का टीचर बनना है तभी आपको पीजी करने की जरूरत है। या यदि आपको हायर एजुकेशन में जाना है और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तभी आपको किसी भी सब्जेक्ट में पीजी करने की जरूरत है, वरना पीजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा रुचि हो, जिस सब्जेक्ट में आपकी गहरी पकड़ हो, जिसको आप पढ़ना चाहते हैं, उसी सब्जेक्ट को आप
ऑनर्स बनाएं, उसी सब्जेक्ट में आपको ऑनर्स लेना चाहिए। मान लीजिए अगर आप कैरियर यूपीएससी के फील्ड में बनाना चाहते हैं, ठीक है, आगे चल करके आप यूपीएससी में जाना चाहते हैं, तो यूपीएससी के हिसाब से आपको यूजी में सब्जेक्ट्स निश्चित रूप से चुनाव करना चाहिए। जैसे मैंने देखा है कि चूंकि यूपीएससी में जीके जीएस की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो उसकी तैयारी आप यूजी में सेलेक्ट करने वाले सब्जेक्ट्स के आधार पर ही तय कर सकते हैं। जैसे हिस्ट्री ले लिया जाए, जियोग्राफी ले लिया जाए, पॉलिटिकल साइंस ले लिया जाए, इकोनॉमिक्स ले लिया जाए, तो ये ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका महत्व तो यूपीएससी में बहुत ज़्यादा होता है। तो आप शुरू में ही ये समझ लीजिए कि अगर आगे चल करके आपको यूपीएससी में करियर बनाना है तो इन सब्जेक्ट्स में से आप 3 सब्जेक्ट्स का चुनाव कर सकते हैं। जैसे साइकोलॉजी हुआ, सोशियोलॉजी हुआ, इस तरह के सब्जेक्ट का यूपीएससी में बहुत ज़्यादा खास रोल नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी और अन्य तरह के सब्जेक्ट्स का यूपीएससी में कोई महत्व नहीं है, या आप इससे पढ़ाई करते हैं तो आपके जीवन में इससे कोई महत्व नहीं है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो ऊपर के सब्जेक्ट्स का महत्व ज़्यादा है, क्योंकि यह एक सब्जेक्ट के रूप में होता है और इसका जो संबंध है वो जीके जीएस से भी होता है, इसलिए यूपीएससी में इस तरह के सब्जेक्ट्स को पढ़ना ज़्यादा फायदेमंद होता है। यहाँ तक भी मैंने देखा है कि साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी से यूपीएससी में तैयारी करने वाले बच्चे भी सफल होते हैं, ठीक है। लेकिन तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो इन विषयों का चुनाव आपको निश्चित रूप से ज़्यादा करना चाहिए। बीएचयू में जो भी बच्चे एडमिशन लेने आते हैं उनका 2 ही मापदंड होता है। कुछ बच्चे यह सोचते हैं कि किसी भी कीमत में मुझे बीएचयू में यूजी में एडमिशन लेना है, किसी भी कीमत में मुझे बीएचयू में यूजी में एडमिशन लेना है, चाहे मेरा एडमिशन मेन कैंपस में हो या एफिलिएटेड कॉलेज में हो या कोई भी सब्जेक्ट मिले, मेरा ख्वाब है बीएचयू में पढ़ना। एक तो इस तरह के नज़रिए वाले बच्चे आते हैं, और दूसरा ये होता है कि किसी भी कीमत पर मुझे मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट मिलना चाहिए, चाहे मेरा एडमिशन कहीं भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर मुझे मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो मेरा एडमिशन बीएचयू में हो या न हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 2 तरह के मापदंड वाले आते हैं जो अपने हिसाब से तय करते हैं कि हमें हमारा मन पसंदीदा जो सब्जेक्ट है वो मिलना चाहिए या बीएचयू में एडमिशन कराना जरूरी है। ये सारी की सारी चीज़ें आपके ऊपर निर्भर करती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जिस सब्जेक्ट में रुचि न हो उस सब्जेक्ट को बिल्कुल आपको नहीं लेना चाहिए, और ख़ास तौर से उस सब्जेक्ट को ऑनर्स तो कभी नहीं बनाना चाहिए। चाहे बीएचयू में एडमिशन हो या न हो, या जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ना आपको बहुत अच्छा लगता है उस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो या न हो, अगर आपका मन पसंदीदा सब्जेक्ट नहीं मिलता है तो मेरे हिसाब से आपको उस सब्जेक्ट में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। हालांकि बीएचयू में ऑनर्स चेंज करने का भी ऑप्शन 3rd ईयर में मिलता है, लेकिन 3rd ईयर में आपका ऑनर्स चेंज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा यह 100% श्योर नहीं होता है। और इसके साथ ही साथ यदि आप गलत सब्जेक्ट का चयन करते हैं और गलत सब्जेक्ट को ऑनर्स में चुनते हैं तो इससे आपका जो टोटल ग्रेड है और परसेंटेज है वह भी प्रभावित होगा, यानी कम हो सकता है, ठीक है। प्रिय विद्यार्थियों, साइंस बैकग्राउंड के भी बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो आर्ट्स में और सोशल साइंस में एडमिशन लेते हैं। ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी आर्ट्स एंड सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, वो इंटरमीडिएट में साइंस बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे कभी नहीं पढ़े होते हैं। उसके बावजूद भी वे इन विषयों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि वो अपने रुचि के हिसाब से इन सब्जेक्ट्स का चयन करते हैं। एक चीज़ और कि यदि आप 12th में साइंस बैकग्राउंड से हैं और यदि आपने 12th में मैथ्स ग्रुप लिया है तो मेरे हिसाब से आपका इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा होगा और आपको बीए में ऑनर्स जरूर लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहें, आपकी रुचि है तो आप इकोनॉमिक्स को ऑनर्स सब्जेक्ट की तरह भी पढ़ सकते हैं। वही अगर इंटरमीडिएट में आपका बायो ग्रुप रहा हो तो निश्चित रूप से साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स आपका फेवरेट होगा, फिर आप साइकोलॉजी को ऑनर्स ले सकते हैं, इसमें करियर बना सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसके बावजूद भी यदि आपकी रुचि नहीं है तो फिर आप अपने रुचि और क्षमता के हिसाब से अपना ऑनर्स सब्जेक्ट खुद डिसाइड कर सकते हैं। जो विषय हैं
सब्जेक्ट्स हैं उनका चयन आप बिल्कुल सोच समझ करके करें, आप अपनी क्षमता के अनुसार, अपने रुचि के अनुसार और आज के ज़माने में विषयों की मांग के हिसाब से निश्चित रूप से आप विषयों का चयन करें, जिससे आगे चल करके किसी भी तरह की समस्या आपको न हो। आप दूसरे को देखकर या दूसरे की बात मानकर या दूसरे के बहकावे में आकर या माता पिता को खुश करने को लेकर या दूसरे की नज़र में अपनी इमेज को बनाने के लिए कभी भी गलत सब्जेक्ट का या गलत कोर्सेज का चुनाव न करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरे को दिखाने के चक्कर में, अपनी इमेज बनाने के चक्कर में बीएससी में एडमिशन लेते हैं। उनको लगता है कि बीएससी अगर मैं बीए करूंगा तो मेरे गांव में मेरे भाई बहन सारे लोग तो बीएससी किए हैं, मैं बीए करूंगा तो मेरा इमेज दूसरों की नज़र में ख़राब हो जाएगा। फिर ऐसा करने के चक्कर में उनको समझ में नहीं आता है और 3-4 साल बीएससी में झेलते हैं, परसेंटेज भी ख़राब होता है, किसी तरीके से पास होते हैं या बीच में छोड़ करके ही फिर वो बीए या किसी अन्य तरह के कोर्सेज को करते हैं, जिनसे उनका बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो कृपया इन तरह के चीज़ों को निश्चित रूप से ध्यान दें और सोच समझ के ही अपने विषय का चुनाव करें। सब्जेक्ट क्या लेना है इससे पहले, यानी सब्जेक्ट लेने से पहले आप किसी विषय विशेषज्ञ से बात कर लें, या अगर आपके आसपास कोई काउंसलर हो जो विषय के बारे में बहुत अच्छी समझ रखता हो तो आप उससे बात कर सकते हैं। सब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है, कोर्स नहीं। मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि कोई भी सब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है, कोर्स महत्वपूर्ण नहीं होता है। जैसे साइकोलॉजी सब्जेक्ट को ले लीजिए तो ये बीए आर्ट्स में भी पढ़ाया जाता है, बीए सोशल साइंस में भी पढ़ाया जाता है और साइंस में भी पढ़ाया जाता है। अगर आप साइकोलॉजी में आपका इंटरेस्ट है तो साइकोलॉजी को आप चाहे बीए आर्ट्स में पढ़िए, चाहे बीए सोशल साइंस में पढ़िए, चाहे साइंस में पढ़िए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि साइकोलॉजी का स्कोप वही होता है, साइकोलॉजी का सिलेबस वही होता है। आप भले अलग अलग कोर्सेज से पढ़ें, ठीक है, तो सब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है। मैंने देखा है कि 70% से भी अधिक बच्चे होते हैं जो पीजी करने के दौरान भी यह ठीक से नहीं बता पाते हैं कि उनका पीजी करने का उद्देश्य क्या है, यानी पीजी करते वक्त भी उन्हें मालूम नहीं रहता है कि वो पीजी क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ आपके साथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो कैरियर होता है ना, वो टोटल जो एजुकेशनल जो प्रोसेस होता है उसके आधार पर निर्धारित किया जाता है। अगर आप पहले से ही सोच समझ करके विषय का चुनाव अपने कैरियर के हिसाब से नहीं बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपका समय भी बर्बाद होगा, आप अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे और आपका नुकसान भी होगा और आपके साथ वाले बच्चे आपसे बहुत आगे निकल सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कुछ भी आप करें लेकिन विषय वही लें जो आपका पसंदीदा है, जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आप बेहतर कर सकते हैं। मैंने देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, ले लेते हैं, या कोई भी फॉर्म निकलता है उसको भर देते हैं। ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए आप पीजी तभी करें जब आपको या तो पीजीटी यानी 11th एंड 12th में टीचर बनना हो, या डाइट में लेक्चरर बनना हो, या हायर एजुकेशन में जाना हो। डाइट लेक्चरर और पीजीटी टीचर और हायर एजुकेशन में जाने के अलावा पीजी करने का बहुत और दूसरा कारण नहीं होता है। और यदि आपको यूपीएससी में जाना है तो यूजी उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है। यूजी के बाद आप यूपीएससी में जा करके बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं और आप क्वालिफाई भी कर सकते हैं। तो यूजी से ज़्यादा पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है। और यदि आपको मेडिकल और इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना है तो इसका मिनिमम एजुकेशन 12th होता है। अगर 12th में आप मैथ्स ग्रुप के हैं तो आप इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं। यदि 12th में आप बायो ग्रुप से हैं तो आप मेडिकल फील्ड में जाते हैं। इसके अलावा आपको बीएससी और एमएससी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जो कि बहुत सारे बच्चे बीएससी और एमएससी करके फिर वापस आते हैं और फिर मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। जब बेसिक एजुकेशन से लेकर के जूनियर, टीजीटी, पीजीटी टीचर बनने के लिए जितने भी टीचर की जो कैटेगरी है, बेसिक एजुकेशन से लेके जूनियर से लेके टीजीटी, पीजीटी, सारे में यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो 25 साल की अवस्था में निश्चित रूप से आप इसको पूरा कर सकते हैं, बन सकते हैं। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो भी 25-26 साल में निश्चित रूप से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, अगर सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से समय से यदि आप करते हैं। अगर आपको डॉक्टर और इंजीनियर बनना है तो चूंकि उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम 12th होता है,
और 5 साल करने में लगता है तो 17, 5, 22, 23 साल में आप डॉक्टर और इंजीनियर बन सकते हैं। जब आप इतने कम उम्र में इन सारी चीज़ों को पूरा कर सकते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को हमेशा एक विकल्प लेकर के चलना चाहिए। मान लीजिए किसी कारणवश पहला विकल्प पूरा नहीं होता है तो उस कंडीशन में दूसरा विकल्प होना चाहिए जिसको उसी पढ़ाई के दम पर, उसी तैयारी के आधार पर आप उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन आप अपने जीवन में तीसरा विकल्प कभी मत रखिए। यह मान लीजिए कि होगा तो इसी दोनों में से होगा, वरना हमें तीसरा विकल्प लेकर के नहीं करना है, क्योंकि हमें अपने समझौतों के साथ, हमें जो अपना विकल्प है, जो अपना ख्वाब है, उसके साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करना है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने मन से पढ़ाई कर दी तो निश्चित रूप से एक ही पढ़ाई जीवन भर आपको काम आएगा और उसी पढ़ाई के आधार पर आप जहाँ भी कुछ परीक्षा देते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप दूसरे की तुलना में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। आप सभी विद्यार्थी निश्चित रूप से इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दें तो आप अपने जीवन में बहुत बेहतर कर सकते हैं। किसी तरह का यदि आपका सवाल हो, किसी भी तरह की समस्या हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके समस्याओं का समाधान कर पाऊं। आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखें। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।